जरा सोचें, दुनिया का सबसे सर्द, सबसे वीरान बुर्र-ए-आज़म और आप वहां फंसे हुए हैं। आपका जहाज टूट चुका है और हजारों मील तक मदद का कोई नामो निशान नहीं। ये कोई ख्याली कहानी नहीं है, बल्कि ये सर अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके अमले की वो नाकाबिले यकीन हकीकत है जिसे तारीख में जिंदा बच जाने की सबसे अजीम दास्तानों में से एक माना जाता है। ये सब कुछ शुरू हुआ एक अखबारी इश्तिहार से, शायद तारीख का सबसे सच्चा और बेबाक इश्तिहार। इसमें कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए गए थे, बस साफ साफ बता दिया गया था कड़ाके की सर्दी होगी, खतरा हर कदम पर होगा और वापसी की कोई गारंटी नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए एक दावत थी जिनके हौसले बुलंद थे। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन सा बड़ा मकसद था जिसके लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार थे। आइए देखते हैं कि शैकल्टन का मंसूबा क्या था और वो तारीख में अपना नाम कैसे रकम करना चाहते थे। देखिए, शैकल्टन इससे पहले भी 2 बार जनूबी कुतब तक पहुंचने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन नाकाम रहे। इस बार उनका इरादा सिर्फ कुतब पर झंडा गाड़ना नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा करना था जो उससे पहले किसी ने सोचा तक न हो, यानी पूरे अंटार्कटिक बर्रे-आज़म को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पैदल पार करना। उस दौर का ये सबसे बड़ा चैलेंज था और इस नामुमकिन से ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए उन्हें एक बहुत ही खास जहाज की जरूरत थी, एंड्योरेंस। ये सिर्फ एक जहाज का नाम नहीं था, ये उनकी उम्मीद थी, उनका किला था जिसे खास तौर पर बर्फ के समुंदर से लड़ने के लिए बनाया गया था। इसका मजबूत ढांचा ही उनकी बका की जमानत समझा जा रहा था। लेकिन अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो किसी की तैयारी की परवाह नहीं करती। तमाम तर तैयारियों के बावजूद ये मुहिम बहुत जल्द एक ख्वाब से एक डरावने ख्वाब में बदलने वाली थी। वो अपनी मंजिल से सिर्फ 1 दिन की दूरी पर थे। सोचें जरा, सिर्फ 130 किलोमीटर का फासला रह गया था, लेकिन 18 जनवरी 1915 को बर्फ ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया, और ऐसी गिरफ्त कि उनका जहाज फिर कभी आजाद न हो सका। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और जहाज 1 इंच भी अपनी जगह से ना हिला। वो मुहिम जो अब कैदी बन चुके थे, एक सफेद सहरा में बिल्कुल तन्हा। उम्मीद की किरण हर गुजरते दिन के साथ मध्यम होती जा रही थी। ये वो वक्त था जब शैकल्टन की लीडरशिप का असल इम्तिहान शुरू हुआ। वो जानते थे कि नाउमीदी जो है ना, वो सर्दी से भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन है। इसीलिए उन्होंने सख्त रोजमर्रा के मामूलात बनाए, खेल कूद और दूसरी सरगर्मियों के जरिए अमले को मसरूफ रखा ताकि मायूसी उनके दिलों में घर ना कर सके। लेकिन फिर वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको डर था, जब उनकी वाहिद पनाहगाह, उनका घर हमेशा के लिए उनसे छिन गया और वो मुकम्मल तौर पर बेयार मददगार रह गए। सब कुछ एक आवाज से शुरू हुआ। एक रात एक ऐसी जोरदार, कान फाड़ देने वाली आवाज ने सबको जगा दिया। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर जहाज को नीचे से तोड़ रहा हो। ये पहला इशारा था कि बर्फ की ताकत एंडोरेंस पर हावी हो रही है। और फिर अचानक बर्फ के एक शदीद दबाव ने एंडोरेंस को एक झटके में 30 डिग्री पर झुका दिया। कुचलती हुई बर्फ ने आखिरकार जहाज के ढांचे को चीर दिया और ठंडा बर्फीला पानी तेजी से अंदर भरना शुरू हो गया। और फिर शैकल्टन ने वो अल्फाज कहे जो कोई कप्तान कभी नहीं कहना चाहता, जहाज छोड़ दो। अब उनका घर, उनकी पनाहगाह, सब कुछ खत्म हो चुका था। वो सिर्फ 28 आदमी थे जो एक गैर मुस्तहकम बर्फ के टुकड़े पर खड़े थे, और उनके और मौत के दरमियान कुछ भी नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो इंसानी बर्दाश्त और हिम्मत की एक ऐसी दास्तान है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अगले 6 महीनों तक ये लोग बर्फ के तैरते हुए टुकड़ों पर रहे, मुसलसल हरकत में, एक महफूज पनागाह की तलाश में। अब बका की असल जंग शुरू हो चुकी थी। खाना तकरीबन खत्म हो चुका था, इसलिए पेंगुइन्स और सील का शिकार ही वाहिद रास्ता था। और जब वो भी ना मिले तो उन्हें वो फैसला करना पड़ा जो शायद सबसे ज्यादा तकलीफ दे था। अपने वफादार स्लेज कुत्तों को मारना पड़ा ताकि वो खुद जिंदा रह सकें। जरा इस बात का तसव्वुर करें, 16 महीने, पूरे 16 महीने उन्होंने ठोस जमीन पर कदम नहीं रखा था। 1 साल से भी ज्यादा का अरसा सिर्फ तैरती हुई बर्फ पर गुजारा था। एलिफेंट आइलैंड पर वो पहुंच तो गए, लेकिन ये कोई बचाव नहीं था, ये एक और कैद खाना था। शैकल्टन को पता था कि कोई उन्हें ढूंढने नहीं आएगा। अगर बचना है तो खुद कुछ करना होगा, और उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक छोटी सी कश्ती में दुनिया के सबसे तूफानी समंदर को पार करना
और मदद लाना। जरा इन मुश्किलात पर नजर डालें जिनका उन्हें सामना था। फासला 1300 किलोमीटर का, सवारी सिर्फ एक छोटी सी लाइफ बोट, और रास्ता देखने के लिए न कंपास न जीपीएस, सिर्फ सितारे और सूरज, और इन सब के ऊपर 90 फीट से भी ऊंची लहरें जो किसी भी पल उन्हें निगल सकती थीं। और जब वो मौजिज़ाना तौर पर समंदर से बचकर साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचे भी, तो किस्मत ने एक और इम्तिहान सामने रख दिया। वो जजीरे की गलत साइड पर थे। मदद तक पहुंचने के लिए उन्हें बर्फ से ढके हुए पहाड़ों पर 36 घंटे की नॉन स्टॉप चढ़ाई करनी थी, एक ऐसा सफर जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। जब वो थके हारे बर्फ में लथपथ व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे तो कोई उन्हें पहचान भी नहीं सका। लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं था। यहाँ से उसके सबसे शानदार बाब का आगाज हुआ, यानी रेस्क्यू मिशन। और यही इस पूरी दास्तान का सबसे हैरानकुन, सबसे नाकाबिले यकीन पहलू है। 2 साल की मुसलसल जिद्दोजहद और नाकाबिले तसव्वुर मुश्किलात के बाद शैकलटन ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने अमले के हर एक फर्द को जिंदा बचा लिया। 28 लोग गए थे और 28 ही वापस आए, एक भी जान जाया नहीं हुई। तो देखें, वो एंटार्कटिका को पार करने के अपने असल मकसद में तो नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने इससे कई ज्यादा बड़ा काम कर दिखाया। उनका मिशन एक जोग्राफियाई फतह हासिल करने से बदलकर इंसानी जानें बचाने की एक जंग बन गया था। और यही एंड्योरेंस की कहानी का असल सबक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल कामयाबी है क्या? क्या वो एक बड़ा मकसद हासिल कर लेना है, या फिर मुकम्मल नाकामी के सामने भी हिम्मत ना हारना और अपने इंसानियत के जज्बे को जिंदा रखना? शैकलटन की ये दास्तान बताती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत शिकस्त को कबूल करने में ही होती है।